आदरणीय श्रोतागण प्रणाम। आज का डिस्क्रिप्शन है योग, भोग और रोग। योग, भोग और रोग, ये तीनों के बारे में। तो सर्वप्रथम यही है कि हम योग, रोग, भोग के बारे में बोलें इससे पहले कुछ हमको बोलना है आपको। देखिए बंधु, आपको मैं परोपकार करता हूँ, मान लीजिए आपको विकास करता हूँ, भला करता हूँ, तो दर्शकगण आपका विकास जो मैं करता हूँ, मैं ही नहीं, प्रवचन देने वाले अभी हमारे भारत में बहुत ईश्वर प्राप्त ही, ईश्वर के आदेश के अनुकूल प्रवचन सबको ही दे रहा है। सब ईश्वर प्राप्त है, भगवान प्राप्त है, और उसके अंतकरण में यही है कि हम भगवान का आदेश का पालन कर रहे हैं और वो आदेश का पालन समझ के सबको दे रहे हैं। देखिए इससे जो फायदा होगा, उस फायदा को तो हम बंटवारा करेंगे नहीं कि आपको फायदा हुआ हमसे तो आप हमारा फायदा बांट दीजिए, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन आप अगर कोई फायदा देते हैं तो आप मुझसे बंटवारा लेते हैं, बांट ली। जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, ये सब अगर कुछ फायदा दे, कुछ उपकार करे तो उसका बदले लेता। बिजनेस है, उसका बिजनेस है, आधा देगा आधा रखेगा। लेकिन आप लोग से तो, दर्शक से तो मैं कुछ फायदा नहीं लिया अभी तक, मैं आपने अपने से भी नहीं दिए। क्या दीजिएगा फायदा? फायदा देने का आपके पास था, है, लेकिन आप दिए थे। सुनिए, यूट्यूब में हम अभी तक जो है 6 लाख है और 3,000 लगभग जो है वो श्रोतागण ने सुना मेरा प्रवचन। 6,03,000 लोगों ने सुना। तो इससे क्या हुआ कि आप लोगों को, उतना आदमी को फायदा तो जरूर हुआ। फायदा तो होता ही है, क्या कि अगर हम गंदी बात बोलते तो आप लोगों को फायदा नहीं, नुकसान होता। हम तो स्वर्ग की बात, ईश्वर की बात, अपने मनुष्य ज्ञान की बात, ये सब बात बोल रहे हैं, तो इससे तो फायदा हुआ होगा। लेकिन आपने फायदा दिया? कुछ नहीं दिया। 6 लाख में से आपको सब्सक्राइब अगर कम से कम होता तो 3 लाख, 4 लाख सब्सक्राइब होता। अगर आप फायदा देते तो 4 लाख सब्सक्राइब होता। 4 लाख कौन पूछे, 1000 में भी सब्सक्राइब नहीं मिला, 1000 तक भी सब्सक्राइब नहीं किए, तो क्या फ़ायदा दिए? फायदा कुछ दिए नहीं। तो फायदा लीजिए, फायदा लेना पुण्य का काम है और फायदा देना भी पुण्य का काम है। यदि पुण्य नहीं कीजिएगा तो प्रवचन सुन के क्या कीजिएगा? प्रवचन सुनिए, अगर पुण्य कीजिएगा तभी ना फायदा हुआ आपको भी। और प्रवचन देने वाला का तो ज्ञान दे दिया आपको, अपना सर्वस्व चीज, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, हर तरह की बात, राजनीति की बात, सब तरह समझा दी। देखिए देशभक्ति होने के चलते राजनीति का कुछ हम वीडियो दिए हैं, पर वर्तमान चुनाव लेके, सेंटर का हो, स्टेट का हो, कहीं का चुनाव लेके दिए हैं। लेकिन क्यों? कि देशभक्ति के नाते से, कि आप लोगों को देशभक्त समझ के, कि आप लोग भी देशभक्त होंगे और सही इंसाफ आप करेंगे चुनाव में भी, चुनाव वोट निर्णय लेने में सही हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को चुनाव वाला में दिया। अब कहिएगा कि यूट्यूब का, अब ये गूगल का जो है, तो क्या कहते हैं उसको, जो नियम कानून है, किसी की निंदा नहीं कीजिए, किसी का अपमान नहीं कीजिए, किसी का व्यंग उपहास मत कीजिए, किसी से नफरत नहीं कीजिए। देखिए पक्ष विपक्ष नहीं लीजिए। तो ये सब जो रोक टोक है, वो लोग अपना बना के रखा है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको रिपोर्ट होगा, आपका यूट्यूब चैनल जो है काम नहीं करेगा, निष्क्रिय हो जाएगा, वगैरह वगैरह, बहुत तरह की बात है। तो ये संभव है
राजनीति में भारत के संविधान में सभी भारत नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वो स्वतंत्र रूप से भाषण दे सकता है, स्वतंत्र रूप से भाषण दे सकता है, उसका अधिकार है। इसके साथ साथ कर्तव्य भी है। तो कर्तव्य और अधिकार को ध्यान में रख के ही मेरा देशभक्त लोग जो है राजनीति का भाषण देता है, राजनीति संबंध में भाषण डालते। तो उसको अगर आप लोग जो है रिपोर्ट कीजिएगा, विरोध कीजिएगा और आप लोग उसको रोक दीजिएगा, उसका चैनल जो है दुर्गति की ओर ले जाइएगा, अधोगति दुर्गति दुख दीजिएगा, कितना शर्म की बात है, कितना नासमझ लोगों की ये करतूत है। इस तरह से मैं बहुत तरह की शिकायत जो है कर सकता हूँ यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह को और गूगल को भी, लेकिन क्या करेंगे शिकायत करने से? वो तो लोग हैं, प्रतिबंध है कि आप शिकायत नहीं कर सकते हैं। अभी देखिए मैं ये 1.5 महीना लगभग हम यूट्यूब में नहीं दिए थे, नहीं दिए सिर्फ ये जांचने के लिए कि उसका क्या क्रिया प्रतिक्रिया होता है। 1.5 महीना वीडियो नहीं दिए, हम भी ध्यान नहीं लिए, मोबाइल में खाली फेसबुक लेके बैठे रहे। तो क्या परिणाम हुआ? 1.5 महीना में 0 व्यू, अब 1, 2, 3 व्यू आया होगा, 0 व्यू। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो अकाउंट देखने वाला गूगल है कुछ काम नहीं करता है। मैं वीडियो नहीं दिया, पुराना वीडियो तो चल रहा था, काहे नहीं उसको पेजिंग करके पब्लिक तक पहुंचाया? यूट्यूब क्यों नहीं पुराना वीडियो को पब्लिक तक पहुंचाया? एको व्यू नहीं। और वही हम 1.5 महीने के बाद फिर हम इंटरेस्ट लिए, जैसा ठीक है 0 व्यू हो गया तो अब देखना शुरू किए तो अभी 40,000 व्यू 28 दिन में है, 41,000 व्यू 28 दिन में 41,000 व्यू है। और उसी तरह से वॉच आवर भी बढ़ा है। तो ये चीज़ पहले 0 था। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अब रह गया राजनीति का थोड़ा बात है। राजनीति की बात मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश से जानी दुश्मन किसको कहा जाता है आप लोग जानते हो। एक तरफ प्यार भी करते हैं और दूसरे तरफ दुश्मनी भी करते हैं। तो हमारा देश का जानी दुश्मन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो है नहीं सुधरेगा तो क्या करेगा? बिगड़े। पाकिस्तान बिगड़ते इतना बिगड़ जाए कि बिगड़ के भूत प्रेत पिशाचिन बन के रह जाए। और न सुधरता है तो हम समझेंगे कि हमारा पड़ोसी देश सुधर गया, हम लोग को भी इससे फायदा होगा, यही कि सुधर गया, अब दुश्मनी ख़त्म करेगा। तो यही चीज़ है, गूगल हो, यूट्यूब हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो, अगर आप सुधरते हो तो अपने लिए फ़ायदा है, हमारे लिए भी फ़ायदा है। अगर बिगड़ जाते हो तो अपने लिए भी नुकसान, मेरे लिए भी नुकसान। तो जो तुम्हारी मर्जी वो करो, या तो सुधर जाओ नहीं तो बिगड़ जाओ। तो ये चीज़ मैं तो बोल दिया। अब आइए अब दर्शक को, तो दर्शक के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि आप अगर सब्सक्राइब यूट्यूब अगर श्रोता हैं, रेगुलर श्रोता हैं, सुनते हैं, तो जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, फॉलो नहीं कीजिए, करने का भावना है मत देखिए। ये देख के क्या कीजिएगा? उससे क्या फ़ायदा आपको? जब आप फायदा दिए नहीं तो आप बेकार टाइम बर्बाद किए, हमारा भी वीडियो देख के और अपना भी वीडियो सुन के। इसलिए आप लोगों को भी यही कह रहा हूँ कि अगर आप देखना है तो देखिए, सुनना है सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए हम कौन सा प्रयोग करें जो आप सब्सक्राइब कीजिएगा? सब्सक्राइब कीजिए, इंटरेक्शन कीजिए। जो पुराना सब्सक्राइबर है हमारा, वही लोग इंटरेक्शन करता है। आप लोग न इंटरेक्शन में भाग लेते हैं, न सब्सक्राइब में भाग लेते हैं। सुन तो रहे हैं, अभी 2-2.5 हज़ार डेली सुनते हैं, तो 2-2.5 हज़ार में एक भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्यों? क्या मेरा वीडियो अच्छा नहीं है, खराब है? किस ग्राउंड से खराब करते हैं? ईश्वर प्राप्त हूँ, ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर के आदेश से मैं आप लोगों को परोपकार कर रहा हूँ, भला कर रहा हूँ। तो परोपकार भला करना खराब वीडियो है? तो इसलिए मैं दर्शकों को भी इसी में कह दिया, एक बार कह दिया, संक्षेप में अब कितना कहूँ इसके बाद।
चलिए अब आइए योग भोग और रोग। देखिए संसार में जितने भी बंधुगण हैं, चाहे वो रिलायंस हो जैसे अमीर हो, चाहे वो पानू मोहतो गरीब है, वो पानू मोहतो जैसा गरीब हो, कोई अमीर हो गरीब हो, जो भी हो देश दुनिया में, सबको यही तीन अवस्था से गुजरना पड़ता है। या तो वो योगी है, कर्म योगी, भक्ति योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, या वो भोगी है, और नहीं तो रोगी है। तो योगी और भोगी को हम बाद में समझाएंगे। आइए रोगी। रोगी कौन है? जो योग से भ्रष्ट हो गया। योग जो नियम कानून है योग का, उस कानून को तोड़ के योग से भ्रष्ट हो गया, वो जो लोग जो है रोगी है। भोगी कौन और रोगी कौन है? जो भोग से भ्रष्ट कर गया। भ्रष्ट का भोग का भी कानून है, नियम है। उस कानून नियम के अंदर जो भोग धारण किया है, भोग करता है, वो ठीक है, और जो कानून को तोड़ दिया है वो भोगी भ्रष्ट भोगी है। तो जो भ्रष्ट है वो रोगी है। जो शिष्ट है, शिष्टाचार है जिसमें भोगी में भी योग में भी, वो शिष्टाचार लोग आरोग्य है, उसको कोई रोग व्याधि नहीं। वो अपना मंजिल ईश्वर प्राप्त, योग को ईश्वर प्राप्त करना है, और भोग को अपना जो संसारी उपलब्धि है, सुख सुविधा है, उसको प्राप्त करना। भोग यही दोनों का तो दो काम जो भी है। और इस तरह का जो है योग और भोग के बारे में संक्षेप में बताए, डिटेल में और आगे बताएंगे। अब रह गया रोग। तो रोगे के लिए हम लोग प्रवचन दे रहे हैं कि इतना जो रोग है, भ्रष्ट लोग जो है, योग भ्रष्ट, भोग भ्रष्ट, तो वो भ्रष्ट चरित्रहीन लोग जो है उसी के पक्ष में वोट दे रहे हैं कि आप लोग चरित्रवान बनिए, चरित्र सुधारिए, चरित्र लीजिए, तभी ना आप लोग जो है फिर मनुष्य में वापस आइए। जब भ्रष्ट हो गए तो मनुष्य खत्म हो गए, भ्रष्ट पशु भी हो सकता है, राक्षस भी हो सकता है, पक्षी कीड़ा मकोड़ा भी हो सकता है, किसी भी जीव जोनी में हो सकते हैं। इसलिए आप लोगों को यही कहा जाता है प्रवचन से माध्यम से कि आप लोग सुधरिए। पहले अपने को सुधारिए, पहले उसके बाद परिवार को सुधारिए, फिर समाज को सुधारिए, गांव शहर को सुधारिए, तो वही देश को सुधार हो गया। देश इसी सबके बीच में है ना। देश सुधारते सुधारते अब संसार आपका नकल करेगा, विश्व आपका नकल करेगा, और आपके नकल करके विश्व के अनेक देश सुधर जाए। सुधरने की इच्छा है तो सुधर जाए। अगर पाकिस्तान जैसा बिगड़ने की इच्छा है, बिगाड़ने की इच्छा है तो बिगड़ जाएंगे और बिगाड़ देंगे सब, जब जितना हो सकता है बिगाड़ने का। तो वही चीज़ कह रहा हूँ कि सब कुछ आपके ऊपर निर्भर है। तो आप कृपा कीजिए महानुभाव सब दर्शकगण, आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं कंटिन्यू आपको प्रवचन देता रहूँ यूट्यूब में भी और फेसबुक इंस्टाग्राम में। फेसबुक अभी संतोषजनक स्थिति में है, 5030 फॉलोअर है, और इंस्टाग्राम में भी शुरुआत है, अभी कम है, 1200 कुछ है, 1300 लगभग। लेकिन यह यूट्यूब में जो है लगता है कि हमको बहुत बड़ा पनिशमेंट आप लोग दे रहे हैं। दर्शक सुनेंगे जरूर लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इंटरेक्शन नहीं करेंगे। तो सुनने का मज़ा क्या है? अगर मज़ा मिलता है तो इंटरेक्शन कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए। तो ये चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। हम योग रोग और भोग के बारे में डिटेल अगला वीडियो देंगे। अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब ज़्यादा नहीं। योग भोग और रोग के बारे में डिटेल देंगे, खाली योग भोग रोग के ही बारे में बात करेंगे। तो अगला वीडियो ठीक है, अभी इतने ही रखिए और सुधरिए तो बहुत अच्छा, बिगड़िए तो आपकी मर्जी, बिगड़िए जितना बिगड़ना है। धन्यवाद।